सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कि अगला पार्ट जो पीछे प्रीवियस ईयर का वीडियो हम दिए थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। इस पीढ़ी का सारा क्वेश्चन है और सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। सिर्फ साइंस टॉपिक्स हम उठाए हुए हैं। तो चलते हैं अगला टॉपिक को हम देखते हैं। पहला है कि भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कटक है, उड़ीसा में। कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा में। धान को आप क्या करते हैं? धान को आप काटते हैं, काट के उसके बाद फिर क्या करते हैं? उससे बीज निकाल के मिल में देते हैं, उससे चावल हमको प्राप्त होता है। तो पहले धान को काटते हैं ना, काटते हैं तो हो गया कटक, तो कटक उड़ीसा हो जाएगा। अगला हम चल रहे हैं, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार उसको दिया गया। क्या किया गया? प्रकाश संश्लेषण पर इन्होंने काम किया है तो इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण पर अध्ययन किया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन। आगे बढ़िए। आगे है कि किस पदार्थ के संचायक से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। जैसे आप जो है रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके पीछे वाले पैर का जो मांसपेशी है यानी मांस वाला हिस्सा जो होता है उसमें दर्द होना महसूस हो जाता है। उसका वजह होता है क्या कि लैक्टिक अम्ल के कारण, या लैक्टिक अम्ल उसमें जम जाता है। इसके वजह से आपको मांसपेशियों में थकावट महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल? लैक्टिक। आगे बढ़िए। आगे सवाल है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती? आपके शरीर में लाल रुधिर कोशिका है, उसकी जीवन अवधि कितनी होती? 120 दिन की। लाल रुधिर कोशिकाओं की अवधि कितनी होती है? 120 दिन की। आप याद रख सकते हैं कितने दिन की होती है? 120 दिन के लाल रुधिर कोशिकाओं की अवधि होती है, यानी इतने दिन तक वो जिंदा रह सकता है। आगे हैं, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाता है? सिरा जो है रक्त को यानी आपके ब्लड को ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए फेफड़ा तक, क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाता है? क्योंकि कोई न कोई तो प्रक्रिया होगा रक्त को ले जाने के लिए, तो वह प्रक्रिया है किसके द्वारा ले जाता है? कौन उसका सहायता करता है? फुफ्फुस धमनी। कौन धमनी? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस लगाना ज़रूरी है, तो फुफ्फुस धमनी आप याद रख सकते हैं। फुफ्फुस धमनी द्वारा सिरा जो है रक्त को ले जाता है। एक बार ऊपर से फिर चलते हैं। ऊपर है, भारत का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। ये याद हो गया होगा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे है कि किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण आपके मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाता है, आपका मांसपेशी दर्द होने लगता है लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन का होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का। आगे है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। अभी और आगे सवाल है, और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज की तरफ से आपको दिया जा रहा है, जिसका पता है बाईपास रोड, राहुल नगर, सुल्तान। तो बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो होता है अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन किस सिद्धांत पर? अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम गुर्दा जो होता है अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। आगे है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पर मिश्रित है जिसमें पाया जाता है। आपके आंख में जो होता है काला, नीला, भूरा वर्ण जो होता है किस पर निर्भर करता है?
आपके परितारिका यानी आइरिस पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ को आप देखते हैं तो काला, लाल, हरा, पीला दिखता है, तो वो किस पर निर्भर करता है? आइरिस। आपके आँख में जो आइरिस होता है परितारिका, उस पर निर्भर करता है। परितारिका के कारण आपको पता चलता है कि वो लाल है, काला है, पीला है, या आइरिस बोल सकते हैं उसको, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि जब आपके आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आपके आँखों में धूल चला जाता होगा तो देखते होंगे कि आपका आँख लाल हो जाता है, वो गुलाबी कलर का हो जाता है। तो कौन सा हिस्सा, यानी आपके आँख के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, कौन सा हिस्सा गुलाबी कलर का हो जाता है? उसको याद रख सकते हैं। नेत्र सेल्समाला। क्या है? नेत्र सेल्समाला। नेत्र मतलब आँख होता है, सेल्स मतलब होता है वो अंदर में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसका जो माला होता है, यानी बहुत छोटे छोटे कण का जो माला होता है वही लाल हो जाता है, यानी गुलाबी हो जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि आपके आँख के अंदर धूल चला जाएगा तो कौन सा भाग जो होता है गुलाबी हो जाता है? नेत्र सेल्समाला। क्या हुआ? नेत्र सेल्समाला। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? जब बच्चा दूध पीता है तो स्तन में दूध कैसे आता है, किसकी मदद से आता है? वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण बच्चे को दूध आता है, यानी बच्चे दूध पी सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन जो होता है सामान्यतः कहाँ होता है? सभी चीज़ में होता है, पुष्प में होता है, सभी चीज़ में। अब निषेचन की क्रिया पढ़े होंगे पहले, तो वो होता है। निषेचन की क्रिया को याद रखने के लिए आपको क्या करना है? निषेचन सामान्यतः वहाँ होता है जहाँ परागकण जाता है। तो यहाँ निषेचन का नाम याद रखना कि निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आप याद रख सकते हैं। फैलोपियन या फैलोपियन जो भी याद रख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होता है। निषेचन फैलो यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया आपका होगा। ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं, ऊपर से फिर से देख लीजिए। आप आदत बना लीजिए कि रोज़ वीडियो को आप देखेंगे, आपको सारा स्पीडी में प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आया हो सारा याद हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से आप देखते जाइए, आपको सुनते सुनते याद करवा देंगे। सिर्फ आप रोज़ का आदत बना लेंगे, जितना हम दे रहे हैं उसको याद करते जाइए। और ये नौकरी का चिंता नहीं करना, नौकरी आपको मिलेगी, सिर्फ जो हम करवा रहे हैं वो करते जाइए, नहीं तो फिर बाद में आप फंसेंगे। बढ़ते हैं। यहाँ सवाल में दिया भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा हो गया। ऊपर है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? मेल्विन केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस पदार्थ के संचायक से मांसपेशियों में थकावट महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन अवधि 120 दिन का होता है। आगे है सिराओं रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाता है। फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाता है। आगे है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपोहन सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। एक व्यक्ति की आंख का रंग नीला, काला या कोई भी रंग का होता है, किसके कारण? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका कारण होता है। आइरिस या परितारिका। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो आंख में धूल चली जाती है तो नेत्र मतलब आंख तो होता ही है। नेत्र में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसी सेल्स का जो माला होता है वही गुलाबी कलर का हो जाता है, नेत्र सेल्स माला। आगे के बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा। आगे बढ़ते हैं। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? कौन सा पादप है जिसका पुष्प यानी फूल सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया।
रेफलेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे जितने भी सवाल आपको दिए हैं सब प्रीवियस ईयर का है, सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। रेफलेशिया आगे है कि औसत्य फल मुख्यतः कौन सा होता है? नारियल और कटहल को औसत्य फल बोला जाता है। नारियल और कटहल को औसत्य फल बोला जाता है, आप याद रख सकते हैं। औसत्य फल किसको बोलते हैं? नारियल और कटहल को औसत्य फल। आगे किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? कोई वृक्ष है उसकी आयु कैसे पता चलता है? बलियों को गिनकर। उसमें बलय होता है, बलय को गिनकर पता कर सकते हैं कि इसकी आयु कितनी है, ये कितने साल पुराना है। बलियों को गिनकर, उसमें बलय होता है, बलय को काउंट कर लेता है तो पता चल जाता है कि इसकी आयु कितनी है। आगे है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता बहुत बार ये सवाल आ चुका है, बहुत सारे कंपटीशन में आ चुके हैं। ग्रेगर मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा गया है, आप याद रखेंगे। किसी बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर होता है। पिता के गुणसूत्र पर होता है बच्चों का लिंग का निर्धारण। माँ के गुणसूत्र से नहीं होता है, पिता के गुणसूत्र का होता है, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कोई भी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आपको याद रखना है। 46 या 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2, 23 जोड़ा में 46, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? जो आदमी सिर्फ मक्का को खाता है और दूसरा अनाज को नहीं खाता है तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। यानी कि मक्का में विटामिन बी की कमी होती है तो बी की कमी उसमें हो जाती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं यानी उसी को खाते हैं तो उसमें कौन से विटामिन की कमी हो गया? बी विटामिन की कमी हो गया। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कोई भी सदिश राशि है उसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वो धनात्मक होगा लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, याद रखेंगे। सदिश का परिमाण माइनस में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। आगे बढ़िए। आगे सवाल है कि कपास में रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास में जो रेशा होता है वो बीजों द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है। कपास में रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों द्वारा। कपास में रेशा बीजों द्वारा प्राप्त होता है, बीजों द्वारा, आप याद रख सकते हैं। आगे है कि किस मछली में साल्क नहीं होता है? साल्क यहाँ होगा। किस मछली में साल्क नहीं होता है? कैटफिश। कौन सा मछली है जिसमें साल्क नहीं होगा? वो कैटफिश होगा, आप याद रख सकते हैं। साल्क नहीं होगा कैटफिश, तो कैटफिश में साल्क नहीं होता है। ऊपर से एक बार फिर से चलेंगे, आप भागेंगे नहीं, वीडियो को और देखेंगे, एक बार स्पीड में हम आपको याद दिला देते हैं। और ये बता दें कि ये बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानगंज में है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है और जिनके डायरेक्टर हैं नीरज कुमार। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास करनी है तो क्लास खुलने पर आप आके नामांकन करा सकते हैं, जहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक प्रकार के कंपटीशन का तैयारी किया जाता है। आपकी इच्छा अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। सबसे पहला है, आप बोलते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि याद करवा चुके हैं, याद हो गया होगा। भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए। कटक है, आपको याद हो गया होगा कहाँ है? कटक। दूसरा नंबर बोलेंगे, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया? मेल्विन केल्विन। देखिए इस वीडियो को चला के एक बार देख लेंगे, देखने के बाद जैसे हम पूछते हैं तो माने में आप बोलेंगे, उसके बाद हम कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, तो आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बोलेंगे, किस पदार्थ के संचायक से मांसपेशियों में थकावट महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल। किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट महसूस हो जाता है। आगे है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि, 120 दिन का। आगे सवाल है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा पहुंचाता? फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाता है। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए
फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा। आगे बढ़िए। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के कारण कार्य करता है, अपोहन। आगे आपका है, एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा होता है किसके कारण? परितारिका आइरिस के कारण होता है, परितारिका आइरिस के कारण उसका कलर चेंज होता है। आगे है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र सेल्स माला। नेत्र आपके अंदर नेत्र होता है, उसमें सेल्स होता है, उसमें माला होता है, तो नेत्र सेल्स माला गुलाबी हो जाता है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन। आगे बढ़िए। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब याद रख सकते हैं। आगे आपका है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया नाम का पुष्प है, उसका सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। औसत फल कौन सा हो गया? नारियल और कटहल को औसत फल बोला जाता है, नारियल और कटहल को औसत फल बोला जाता है, औसत फल है।